Good afternoon, students. Today we will discuss about new chapter 13, that is ledger. First of all, we know that about the meaning of ledger. All entries recorded in the journal or subsidiary books are classified. वो सारी एंट्रीज जिनको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसको हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, उनको रिकॉर्ड करने के बाद हम क्लासिफाई करते हैं. यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें हम उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर लेते हैं कि कौन सा कैश से रिलेटेड है, कौन सा ओनर्स की कैपिटल से रिलेटेड है, कौन से हमारे डेटर्स राम श्याम मोहन उन सब से रिलेटेड है, कौन सा हमारा परचेज से रिलेटेड है. उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करने के बाद इन ऑर्डर टू असर्टेन द पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट, इसके बाद एक पर्टिकुलर अकाउंट में उन ट्रांजैक्शंस की एक पर्टिकुलर पोजीशन जानने के लिए ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट आर कोलेक्टेड एट वन प्लेस इन द लेजर. उन ट्रांजैक्शंस की, हर एक ट्रांजैक्शन की इंडिविजुअली पोजीशन जानने के लिए हम उसे एक पर्टिकुलर अकाउंट में एक उसकी डेबिट या क्रेडिट में अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शंस की, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन टू साइड्स को इफेक्ट करता है, डेबिट और क्रेडिट को, तो हम उस एक पर्टिकुलर आइटम या एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जो दो साइड्स हैं डेबिट और क्रेडिट, उनको हम अकाउंट में शिफ्ट करते हैं और अकाउंट में हम एक पर्टिकुलर प्लेस में उनको पोस्ट कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड लेजर. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड द लेजर. वो बुक जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करके परमानेंट रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम लेजर कहते हैं. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. नहीं तो हम इसको प्रैक्टिकल से भी समझ सकते हैं. एक बारी दोबारा इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन द जर्नल. जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. उसके बाद एक पर्टिकुलर प्लेस में इन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर किया जाता है. हर एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 साइड्स होती हैं, मैक्सिमम 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं. हर ट्रांजैक्शन में जो साइड डेबिट या क्रेडिट होती है उसे हम एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन जब बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. ये तो है हमारी जर्नल. अब हम इस जर्नल को क्लासिफाई करते हैं और इसको फिर एक पर्टिकुलर अकाउंट में, कैश जो डेबिट हो रहा है उसे हम लेजर में कैश अकाउंट बना के उसमें ट्रांसफर करेंगे. कैपिटल जो क्रेडिट हो रहा है उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. कैश अकाउंट में हम दूसरी साइड यानी कैपिटल को लिखते हैं और कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो कैपिटल की क्रेडिट में हम लिख देंगे बाय कैश, और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड हम उसके रिवर्स में जो लिखा हुआ है कैपिटल उसको पोस्ट कर देंगे. आइए इसको ही हम प्रैक्टिकल में समझते हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेजर का परफॉर्मा क्या है, लेजर का फॉर्मेट क्या है. लेजर एक बुक है जिसमें हम डिफरेंट अकाउंट्स को शो करते हैं. 2 साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड. डेबिट में लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट. फिर क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट.
हर एक ट्रांजैक्शन की, हर एक आइटम का अलग अलग अकाउंट बनता है। कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में शो हो जाएंगे। कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे। परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट में क्रेडिट परचेज भी आ जाएगी और कैश परचेज भी आ जाएगी। अब ये आइटम जो हमने इस परफॉर्मे में शो की हैं उसको समझते हैं। एज शोन अबव देयर आर 4 कॉलम्स ऑन ईच साइड। डेबिट में भी 4 कॉलम आपने देखे, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो और अमाउंट, और क्रेडिट में भी आपने 4 कॉलम देखे। सबसे पहला डेट, हम इस फॉर्मेट में उस डेट को मेंशन करते हैं जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुआ है, उस डेट को मेंशन किया जाता है। अगर वो अकाउंट की डेबिट साइड लिखना है तो डेट डेबिट में लिखोगे, अगर वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड डेट लिखोगे। देन पर्टिकुलर्स, ईच ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट। हर ट्रांजैक्शन में 2 कम से कम अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। द नेम ऑफ अदर अकाउंट विच इज अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन। नेम ऑफ अदर अकाउंट, जैसे हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अब यहां पे 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। इसके लिए हम 2 अकाउंट बना देते हैं, एक सिंपल से फॉर्मेट में समझ रहे हैं। ये हो गया हमारा कैश अकाउंट और ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अभी मैं पूरा परफॉर्मा नहीं बना रही, शॉर्ट में बता रही हूं। कैश को डेबिट किया तो कैश के डेबिट साइड में, इसने क्वेश्चन में बोला ईच ट्रांजैक्शन, इस पर्टिकुलर में लिखा ना ईच ट्रांजैक्शन अफेक्ट 2 अकाउंट्स। नेम ऑफ द अदर अकाउंट, भाई मैं बना तो कैश अकाउंट रही हूं लेकिन कैश को डेबिट किया तो कैश के डेबिट में मुझे नाम दूसरे अकाउंट का लिखना है। दूसरा अकाउंट क्या है? कैपिटल। तो मुझे डेबिट साइड 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड हम बाय लिखते हैं। क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट में मैं क्या लिखूंगी? अनदर अकाउंट। अनदर अकाउंट कौन सा है? यहाँ पे दूसरा जो इफेक्ट हो रहा है कैपिटल, तो मैं यहां पे लिख दूंगी टू कैपिटल अकाउंट। अब हम देखते हैं कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैं क्या लिख दूंगी? बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में डेबिट में कैपिटल, दूसरे अकाउंट का नाम लिखूंगी और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में दूसरा अकाउंट कौन सा है? कैश, उसका नाम लिखूंगी। तो पर्टिकुलर्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखते हैं? ईच ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स। नेम ऑफ अदर अकाउंट, यानी कैश अकाउंट में हम दूसरे अकाउंट का नाम लिख रहे हैं डेबिट साइड कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में हम दूसरे अकाउंट का नाम लिख रहे हैं कैश अकाउंट। तीसरा कॉलम आ जाता है जर्नल फोलियो, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं J.F। इन दिस कॉलम द पेज नंबर ऑफ द जर्नल और सब्सिडरी बुक from which that particular entry is transferred is entered. जर्नल फोलियो कॉलम में हम जर्नल या सब्सिडरी बुक, जर्नल एक बुक है, जर्नल की बुक में जिस पेज से हम ट्रांजैक्शंस को यहां शिफ्ट कर रहे हैं, लेजर बना रहे हैं जिसका, उसका हम पेज नंबर इस जर्नल फोलियो में मेंशन करते हैं। चाहे वो जर्नल का पेज, अगर जर्नल से हम एंट्री ट्रांसफर पोस्ट कर रहे हैं लेजर में तो जर्नल का वो पेज नंबर, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री यानी सब्सिडरी बुक का है, वहां से ट्रांसफर हो रही है तो उसका पेज नंबर हम जर्नल फोलियो में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट। अमाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसका अमाउंट लिख दिया जाता है रुपीज में। द अमाउंट परटेनिंग टू दिस अकाउंट इज एंटर्ड इन दिस कॉलम। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है हमारा 1 लाख से तो कैश के डेबिट में 1 लाख लिखेंगे। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 1 लाख से तो कैपिटल के क्रेडिट साइड 1 लाख लिखेंगे। आई थिंक आपको ये चारों कॉलम्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
अब इसी फॉर्मेट को लेजर को हम प्रैक्टिकल से समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जिसमें कुछ एंट्रीज लिए हैं। इन एंट्रीज के द्वारा मैं तुम्हें समझाऊंगी कि लेजर कैसे बनाते हैं। अब लेजर बनाने से पहले हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है ट्रांजैक्शन से। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। वो ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड है हम उनको अपनी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद लेजर में पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी जर्नल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे कॉलम बने हुए 3, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। 2019 अप्रैल 1 में सीआर राम एंड सन्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। सीआर राम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपीज से। तो पहले ट्रांजैक्शन की ये मनी से रिलेटेड है, तो इसे हमें अपनी जर्नल में कैसे शो करना है। तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट में 2 लाख रुपीज लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड 2 लाख। अब इस जर्नल एंट्री की यहां नरेशन लिख दोगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और यहां पे मैंने देखो लाइन ड्रॉ की है यहीं तक, हम अमाउंट में लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं हम। अप्रैल 5 परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किए कैश में, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री सबको आती है, हमने जर्नल के चैप्टर में किया था। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है और कैश हमारा रियल अकाउंट है। उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम मोहन गारमेंट। हमने 2 कंपनी से गुड्स खरीदे हैं, यहाँ पे कैश का नाम नहीं है, दैट मीन्स क्रेडिट परचेज किए हैं। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू मोहन गारमेंट्स। हम 2 कंपनी से गुड्स परचेज कर रहे हैं, विशाल ट्रेडिंग कंपनी से 25,000 के और मोहन गारमेंट से 16,000, टोटल हो गया 41,000। तो ये हमारी एंट्री होगी अप्रैल 8 को। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं अप्रैल 10 रिटर्न गुड्स टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी। हमने विशाल ट्रेडिंग कंपनी से जो गुड्स परचेज किए थे उन्हें हम रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। 5,000 के गुड्स वापस कर रहे हैं विशाल ट्रेडिंग कंपनी को। तो हमारी एंट्री हो जाएगी विशाल ट्रेडिंग कंपनी डेबिट, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट, और हमारे पास से गुड्स वापस जा रहे हैं टू परचेज रिटर्न 5,000। तो नरेशन हो जाएगी हमारी गुड्स रिटर्न टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 14 अप्रैल को है पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी। अब हम विशाल ट्रेडिंग कंपनी को 14 अप्रैल को पैसे पे दे रहे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। फुल सेटलमेंट यानी जितने पैसे दे रहे हैं उतने ही देने हैं हमें, हम उसके बाद नहीं देंगे, जो भी डिफरेंस है वो हमारा डिस्काउंट है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। हम विशाल ट्रेडिंग कंपनी को हमने जो गुड्स परचेज किए थे उसमें से हमने कुछ रिटर्न कर दिए हैं और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस पर 5% कैश डिस्काउंट देना है। हमने विशाल ट्रेडिंग कंपनी से गुड्स परचेज किए थे 25,000 के, ठीक है। इसमें से हमने जो गुड्स रिटर्न किए हैं 5,000, हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 20,000। 25,000 के पहले हमने परचेज किए थे अप्रैल 8 को, दैट इज परचेज, और उसके बाद हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट परचेज आ गई हमारे पास 20,000। अब 20,000 पे
हमें कैश डिस्काउंट निकालना है। $20,000 पे कैश डिस्काउंट है 5%, दैट इज 1,000। तो यहां पे डिस्काउंट हमें मिल रहा है 1,000 का। हमने उसको 20,000 देने थे, लेकिन अब हम उसे 20 में से 1,000 माइनस करेंगे तो हम उसको पे कर रहे हैं 19,000 कैश में, 1,000 डिस्काउंट और दिस इज परचेज। आइए अब इसकी एंट्री देखते हैं हम। 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को हमने विशाल ट्रेडिंग कंपनी को पे कर रहे हैं, तो रिसीव करने वाला कौन है? विशाल ट्रेडिंग कंपनी। विशाल ट्रेडिंग कंपनी डेबिट कितने देने थे? 20,000, लेकिन हम कैश कितना दे रहे हैं? टू कैश अकाउंट 19,000 और 1,000 का डिस्काउंट है, दैट इज आवर इनकम, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन लिख देंगे कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। सियाराम विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज कैश। सियाराम बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर रहा है 10,000, यानी ड्रॉइंग्स हो रही हैं, तो ड्रॉइंग्स की एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट 30 अप्रैल को पेड रेंट, रेंट इज आवर एक्सपेंस, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और नरेशन लिख देंगे रेंट पेड इन कैश। तो ये था हमारा पूरा जर्नल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर जर्नल एंड देन वी पोस्ट इनटू लेजर। दिस इज आवर लेजर। सबसे पहले हम लिखेंगे लेजर ऑफ सियाराम एंड सन्स, क्योंकि ये बुक्स किसकी हैं? सियाराम एंड सन्स की हैं, तो ऊपर लिखेंगे लेजर ऑफ सियाराम सन्स। उसके बाद हम देखेंगे पहला ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन है हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट तो हमें और कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट बनाएंगे, इधर लिखेंगे डेबिट, इधर लिखेंगे क्रेडिट। टी शेप में अकाउंट बनाया, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। इसी तरह कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, टी शेप में डेबिट और इधर क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में हमने लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में हम रिटर्न करेंगे। क्या लिखेंगे? दूसरे अकाउंट का नाम। दूसरा अकाउंट क्या था? कैपिटल अकाउंट। तो यहां हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कौन सा लिखेंगे? अमाउंट हमेशा जो कैश के आगे है, क्योंकि इसमें तो दोनों सेम है, कहीं आपको एंट्रीज में अलग मिलेगा। तो कैश अकाउंट में आपने कैश का ही अमाउंट लिखना है 2 लाख, लेकिन नाम दूसरे अकाउंट का जो रिवर्स में आपने अकाउंट लिखा हुआ है। क्रेडिट में कैपिटल था, तो यहां पे टू कैपिटल अकाउंट। अकाउंट की डेबिट साइड हम हर एंट्री के आगे, हर आइटम के आगे 2 लगाते हैं, और क्रेडिट में हर आइटम के आगे हम बाय लगाते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन में हमने देखा कैश के डेबिट में दूसरे अकाउंट का नाम लिखो, तो हमने लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था, तो कैपिटल की क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2019 लिख लेते हैं यहां पे। 2019 सब जगह 19 कर लेना। 2019 में 1 अप्रैल को कैपिटल क्रेडिट था, तो कैपिटल की क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट 2 लाख लिख दिया। तो पहली एंट्री की पोस्टिंग 2 जगह हो गई, कैश के डेबिट में और कैपिटल की क्रेडिट में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं,
परचेज और कैश। तो एक नया अकाउंट बनेगा परचेज अकाउंट, कैश ऑलरेडी ऊपर हमने बना लिया। परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज की डेबिट साइड में हमने क्या लिखना है, जो दूसरा अकाउंट है, दूसरा अकाउंट है हमारा कैश। ये थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ है, तो टू कैश अकाउंट अप्रैल 5, 50,000। और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो कैश की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 50,000 और दूसरे अकाउंट का नाम परचेज, यानी कैश में परचेज का नाम, परचेज में कैश का नाम। अकाउंट में हम दूसरे जो अकाउंट बनाते हैं उसमें हम दूसरे अकाउंट का नाम लिखते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट परचेज डेबिट, तो परचेज के डेबिट में आ जाओ, परचेज के डेबिट में। क्रेडिट में दो अकाउंट है यहाँ पे, विशाल ट्रेडिंग और मोहन गारमेंट, तो हम दोनों का नाम लिखेंगे। टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी 25,000, टू मोहन गारमेंट्स 16,000। दोनों 8 अप्रैल को थे, अप्रैल 8 लिख लोगे, दोनों को अलग अलग लिखोगे। टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी, टू मोहन गारमेंट्स, दोनों का अमाउंट आ जाएगा। आ गया परचेज में। अब दूसरे अकाउंट है विशाल और मोहन, अब इनका बना लेंगे। विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट बनाएंगे और एक हम बनाएंगे मोहन गारमेंट्स अकाउंट। विशाल ट्रेडिंग कंपनी को हमने क्या किया था, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में आ जाओ। विशाल ट्रेडिंग कंपनी की क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, जो दूसरा अकाउंट था डेबिट में लिखा हुआ था, डेबिट में क्या था परचेज, तो यहां आ जाएगा बाय परचेज अकाउंट 25,000। विशाल ट्रेडिंग कंपनी क्रेडिट थी, तो आपने रिवर्स में देखना है, रिवर्स में डेबिट में क्या है परचेज अकाउंट, तो यहां पे आपने लिख देना है बाय परचेज अकाउंट 25,000। अब आ जाएंगे मोहन गारमेंट्स को